हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स का रिवीजन करेंगे। तो मैट्रिक्स चैप्टर था, आसान सा टॉपिक था आपका, और इसका रिवीजन करेंगे हम। आपको सारी जो थ्योरी मैट्रिक्स में यूज़ करनी है, आपने जो सिलेबस हटाया गया है वो सारा बता के आपको आज ये करेंगे, और कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिक्स के। तो देखो, सबसे पहले हमारे मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ही आता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स होता क्या है? एन एरे ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स या डाटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, एन एरे ऑफ या रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डाटा। तो सिंपल सी अगर बात में हम कहें, एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर या ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं हम। यहाँ नंबर की बात करें, नंबर्स दे आर रियल और कॉम्प्लेक्स। एंड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसको क्या कहेंगे? हमें मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर क्या होता है? क्योंकि इस फॉर्म में होता है रेक्टेंगुलर। दिस इज द नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये नोटेशंस बोलते हैं, नोटिस ऐसे नोट करते हैं। दिस इज द नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब फर्स्ट एंट्री हम इसको A11 बोल देते हैं, और सेकंड एंट्री को A12 अप टू सो, या तीन ऑर्डर की बनाते हैं तो हम A13। क्लियर? A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज रेक्टेंगुलर बिकॉज अगर हम इसकी देखें तो लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ भी बराबर ही है यहाँ। लेकिन अगर हम यहाँ से ये कर लें, दिस इज द आल्सो रेक्टेंगल, और इसमें ये क्या है? रेक्टेंगुलर होगी। अब ये है तो ये भी रेक्टेंगुलर, लेकिन स्क्वायर बन जाता है ये। दिस इज एनी मैट्रिक्स। नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है। क्लियर? इस प्रकार से हम नोटेशन करते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये यहां से करें, दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। हम इनको रो बोलते हैं। ये दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये क्या है? रो। एंड द वर्टिकल लाइंस, दीज आर वर्टिकल लाइंस का मतलब ये नंबर्स, ये लाइन के नंबर्स, दीज आर कॉल्ड कॉलम। इनको क्या कहते हैं? हम कॉलम बोलते हैं। तो रो क्लियर हुआ। रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर कॉल्ड रो। ये रो फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड है, R1, R2 और R3। दिस इज C1, C2 एंड C3। दिस इज द कॉलम्स और दिस इज द। तो आपका मैट्रिक्स क्लियर होगा। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारा। रेक्टेंगुलर होता है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों अलग अलग होती है। जनरल नोटेशंस की बात करें, A11, A12 अप टू सोन A1n, A21, A22, A2n और AN1, AN कर सकते हो आप, जो भी करो। दिस इज द मैट्रिक्स A with n रो और n कॉलम।
ये मैट्रिक्स ए है जिसमें n रो है और n कॉलम्स। अगर हम इसको कम कर लेते हैं, m बना लेते हैं कोई डिफरेंट नंबर, तो इसमें कॉलम की संख्या हो जाएगी m। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या, दिस इज द मैट्रिक्स विद दीज एंट्रीज, और इसका मतलब क्या होता है 1 1, मतलब ये एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट कॉलम। इसका मीनिंग है फर्स्ट रो, फर्स्ट इन दिस नंबर, फर्स्ट नंबर इज फॉर रो और सेकंड फॉर कॉलम। पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इस प्रकार से आप किसी को भी पहचान सकते हैं। ये क्या है, mth रो और mth कॉलम, nth रो mth कॉलम का एलिमेंट्स, तो ये पोजीशन को डिफाइन करता है। क्लियर? ये जनरल नोट्स। अब इसके हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, m क्रॉस n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितनी n रो है और m, पहले रो लिखते हैं बाद में हम कॉलम लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, n रो है और m कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस m ऑर्डर की ये मैट्रिक्स। तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना भी क्लियर होगा। कितना है, यहाँ पर कितनी है, 3 रो है 3 कॉलम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है, उनके रो और m, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करना, ऑर्डर लिखा ही ऐसे जाता है। ये नहीं 3 गुना 3 9 कर दो, अभी इसका ऑर्डर 9 है, 9, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रो है इसमें 3 कॉलम्स। और एलिमेंट्स की बात करें तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, और इसमें कितने हैं, n इंटू m एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज n क्रॉस m, n रिप्रेजेंट द रो एंड n रिप्रेजेंट द कॉलम। तो ये मैट्रिक्स के रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स की एनी एरे ऑफ, एरे का मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं, एनी अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। नंबर्स की, ऑब्जेक्ट्स की, डाटाज की एक अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में या एरे बोले तो उसका आती है हमारी मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स आपका क्लियर, रो क्लियर, कॉलम क्लियर। अब उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपका क्लियर हो गया। अब आता है स्टूडेंट्स आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स, any matrix A is said to be square matrix if number of row equal to number of column। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। दिस इज ए मैट्रिक्स विद m क्रॉस m, और बोल रहे हैं तो 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें क्या हो, रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलेंगे। तो एनी मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन दिस इज मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ए या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर याद रखें स्क्वायर के लिए डिफाइन होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं होता जिसमें रो और कॉलम अलग अलग हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्री एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0।
अब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं। अगर ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज द एंटी डायगोनल एलिमेंट्स, एंटी डायगोनल बोलते हैं इसको, ये डायगोनल बोलते हैं। इसकी बहुत कम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, दिस इज द डायगोनल। If any matrix whose entries except diagonal elements are 0, या any matrix whose diagonal elements are non-zero and other entries are 0, डायगोनल एलिमेंट्स उसके 0 नॉन जीरो हो, बाकी सभी एंट्री क्या हो 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहां पर i इक्वल टू जे दोनों बराबर होते हैं। मीनिंग मतलब ये आपकी ए मैट्रिक्स है, मतलब इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ए आई जे एन क्रॉस है, आई फॉर रो जे फॉर कॉलम, जहाँ पर आई जे बराबर हो, मतलब 1 1 2 2 3 3 एन एन, वो एंट्रीज आपकी क्या हो ए आई जे, आई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको ए आई जे नॉन जीरो, कब, जब आई जे के बराबर है, ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ऐसे भी हम नोटेशंस बना सकते हैं इस चीज को। भाई यहाँ पर क्या है, 1 पुट कर दिया आई को, जे को 1, तो 1 1 एंट्री आ गई, आई को 1, इसको 2 1 2 एंट्री आ गई। यहाँ पर आपको पूरा जनरेट कर देगा इस मैट्रिक्स। यहाँ पर जहाँ पर आई और जे दोनों इक्वल हो जाएं वो डायगोनल मारते हैं, ये नॉन जीरो बाकी जीरो हो जाए, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स, ये भी इससे मिलती जुलती मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। Any diagonal matrix या any square matrix whose diagonal non-diagonal entries are 0 and diagonal entries are same, this is called scalar matrix। जैसे हमारे पास diagonal matrix थी ये ए बी सी, this is the diagonal matrix। अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ए नॉट इक्वल टू, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एनी डायगोनल मैट्रिक्स whose all entries are equal, whose नॉन जीरो एंट्रीज आर इक्वल, नॉन जीरो एंट्री बाकी तो जीरो ही हो तो इक्वल है, जिसकी सारी नॉन जीरो एंट्री क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, समान हो जाए, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। जैसे और बनाना चाहें, ये बना लो 2 0 0 2, इस 2 क्रॉस 2 स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर हम एंट्री लिख देते हैं 1, दिस इज अ डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 3 लिख दें, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मीनिंग समझ में आए, whose diagonal entries are equal and non diagonal entries are 0। क्लियर। स्केलर के बाद है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों रिलेटेड मैट्रिक्स हैं आपकी। Any square matrix
ये सारी चीजें टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही चल रही हैं। हुज डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल एंड 1, जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1 1 1 1, नॉन डायगोनल एंट्री आर 0, देन दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एनी डायगोनल मैट्रिक्स या एनी स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आपकी है जीरो मैट्रिक्स, सिंपल सी है तो, हुज ऑल एंट्रीज आर 0, दिस इज 2 क्रॉस 2 जीरो मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 की, हुज ऑल एंट्रीज आर 0, 3 क्रॉस 3 की बढ़ाओ 0 0 0, whose all entries are 0, then this matrix is called zero matrix. अब इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड corresponding एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। देखो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, हम इनको इक्वल कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन देयर ऑर्डर इज आल्सो इक्वल। टू मैट्रिक्स are said to be equal if their order is same। क्योंकि अगर इसका ऑर्डर अगर कुछ डिफरेंट कर देते हैं हम, इसके ऑर्डर में हम जैसे ये लिख देते हैं पी क्या, तो ये एलिमेंट तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, बट ये किसी के बराबर है नहीं, नॉट इक्वल। तो इक्वल होने के लिए सबसे पहले हम कंपेरेबल की बात करते हैं। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल। कोई दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होती हैं? कंपेरेबल जब देयर एलिमेंट्स देयर मैट्रिक्स हैज ऑर्डर आर इक्वल। ऑर्डर ऑफ ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। कंपेरेबल मतलब उसके एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 3 4 2, यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी मान लो, दे आर कंपेरेबल बिकॉज 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इसके बाद, सेकंड को सेकंड इसी प्रकार। These are comparable मैट्रिक्स। कंपेरेबल मतलब इनका ऑर्डर क्या है? सेम। अब इक्वल कब होंगी? These मैट्रिक्स आर कंपेरेबल इफ A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू C, मतलब ये क्रॉसपोंडिंग एंट्री, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, इस प्रकार से corresponding elements are equal to their corresponding elements। जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे उसके बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स whose elements are also equal, then these matrix are called equal मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो हम उनको कंपेरेबल या इक्वल नहीं कह सकते। अगर ऑर्डर सेम है फिर हम उसके corresponding एलिमेंट्स को देखेंगे, अगर उसके एलिमेंट्स बराबर हैं तो क्या होगा? वो इक्वल मैट्रिक्स। इस पे कैसे क्वेश्चन है? इसी प्रकार से आपको कुछ वेरिएबल दे देगा इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में, और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ दे आर इक्वल। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, तो आप कंपेयर करेंगे आपस में और वैल्यू निकाल। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो ये तो आपकी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। दो टाइप की और है, मैं वो यही करा देता हूँ आपको।
उससे पहले एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कराएंगे हम ऑपरेशंस में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है देखिए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू कुछ भी मान ले, जो भी मैट्रिक्स आ जाएंगे, बी मान लो जो भी, ऐसे हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं इस प्रकार से, या तो ये बनाते हैं या इस प्रकार से। इसका मीनिंग क्या होता है ट्रांसपोज का? इफ वी ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स देन वी विल चेंज द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। हमें ट्रांसपोज में करना क्या है? इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स, एनी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स whose columns and row are interchanged with each other, then this matrix is called transpose of that matrix. एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो इसकी रो है, ये रो है फर्स्ट, रो सेकंड, ये कॉलम है आपका फर्स्ट, ये कॉलम से आपने क्या करना है? रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो है, इसको सेकंड। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज। जनरल नोटेशंस की बात करें, अगर हमारे पास ए आई जे है, कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास? जे आई एन क्रॉस। रो को कॉलम में करना है, कॉलम को रो, तो आपका ये आई जे था, जे आई बन गया, उल्टा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले उस प्रकार से सिंपल सी बात है, आपको रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो। ये नहीं कि आप दोनों काम करेंगे, एक ही काम करेंगे। जब आपने इसकी रो को कॉलम बना दिया तो कॉलम ऑटोमेटिक रो बन गया। देखो, ये इसकी रो थी, इसको कॉलम बना दिया, तो देखो इसका कॉलम था जो अपने आप में रो बन गया। ये नहीं कि आप कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, दोबारा वही आ जाएगा। आपने एक काम कर रहा है, अगर आप रो को कॉलम बना रहे हो तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो है थर्ड रो बना दो, वो ऑटोमेटिक आपका रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। अब देखिए, ट्रांसपोज के बाद आपका है सिंपल, दो टाइप मैट्रिक्स और है आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, और एक स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज काम हो गया। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ट्रांसपोज इट इटसेल्फ, किसी ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाए, सेम, द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ। ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर नॉन जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ऑन या इटसेल्फ। किसी स्क्वायर नॉन जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझिए, किसी मैट्रिक्स का अगर हम जैसे एग्जांपल लें 2 4 और आपके पास आएगा 8, यहाँ पर 4 5, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, फिर इसको सेकंड रो को, तो बोथ आर सेम, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है। तो क्या हो गया हमारा? इफ एनी रो वो ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ, किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा चेंज, इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स,
उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स में देखो, अगर हम एग्जाम्पल ले हैं 0 4 और -4 0, यही मिलेगा। इसका ट्रांसपोज करोगे 0 4, इसका -4 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लो फर्स्ट रो से। देखो आप किसी मैट्रिक्स के किसी भी रो से माइनस को बाहर ले सकते हो, माइनस सभी एंट्रीज से बाहर होगा। यहाँ से माइनस बाहर लोगे तो 0 4, एक माइनस बाहर। दूसरी रो से भी माइनस बाहर ले लो, -1, ये माइनस का 4 0, और ये क्या होगा A इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस आएगा -ऑफ। मैट्रिक्स में से कहीं से भी आप एक नंबर को कॉमन लेते हो या एक माइनस या एक साइन को बाहर लेते हो तो ओवरऑल मैट्रिक्स से बाहर आता है, हर एंट्री से बाहर है। जैसे आपने माइनस को बाहर लिया है तो ये भी नेगेटिव होगी, तो लेकिन 0 तो 0 ही होता है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 0। मीनिंग क्या है, इफ़ यू विल कॉमन डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लगती है। डिटरमिनेंट हम किसी एक रो से या एक कॉलम से बाहर ले सकते हैं, बट मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो थ्रू आउट मैट्रिक्स डिवाइड मल्टीप्लाई। तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो और -1 से डिवाइड कर दो, उससे यही चले सभी। तो सभी एंट्रीज क्या हो जाएंगे उसकी माइनस, नेगेटिव। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होंगी, दोज मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। एंड अब बात करते हैं उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं कुछ इसकी, एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन करें हम, एडिशन commutative, two matrix A and B non-zero square matrix is said to be commutative if A plus B equal to B plus A। यहाँ ऑर्डर सेम रहेगा दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि एडिशन जब ही डिफाइन होता है टू मैट्रिक्स आर एडिटेबल या जिनका एडिशन हो सके इफ देयर ऑर्डर इज सेम। क्योंकि दो मैट्रिक्स को आप ऐड कब कर सकते हैं, जो उनका ऑर्डर क्या होगा सेम। तो कॉम्यूटेटिव क्या होती है, जब उनका A जमा में B, B जमा में A के बराबर। तो एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड B हुज ऑर्डर मान लो सेम, जो भी कुछ मान लो M क्रॉस N, तो आप लिख सकते हो एनी मैट्रिक्स A एंड B विद ऑर्डर M क्रॉस N एज फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, अगर A जमा में B करें या B जमा में A करें, दीज आर इक्वल। या ये गिवन है कि ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B के बराबर है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये एडिशन ही नहीं हो पाएगा। ये कैसे है, क्लियर। उसके बाद एसोसिएटिव, ये सिंपल सी A जमा में B, B जमा में C, A जमा में B जमा में C। The matrix n square matrix with respect to addition is associative। associative क्या हो, A जमा में B जमा C करें या A जमा में B करके C जमा कर ले, हमें एडिशन ऐड कर ले, दिस मैट्रिक्स आर, दिस इज होल्ड, देन दिस इज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बाद हम बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चार प्रॉपर्टी हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। A प्लस में जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने, या जीरो जमा में A इज इक्वल टू। तो एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी,
एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। एडिटिव मतलब एडिशन की आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो होगी। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करो वो क्या रहेगा? वही मैट्रिक्स को सेम देगा। हेयर ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू दैट। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसके अनुसार होगा। जितना इसका है उतना इसका ले लेंगे। हमारे पास अगर ए 2 ऑर्डर की तो इसको जो 2 ऑर्डर की ले लेंगे, 2 ऑर्डर। 3 ऑर्डर की तो हम 0 0 3 ऑर्डर की ले लेंगे। क्लियर? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आपकी नल मैट्रिक्स होती है। अब एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स क्या होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में? तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ए जमा में माइनस ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको जीरो बनाने के लिए थोड़ा सा डार्क बनाते हैं। तो नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव उस मैट्रिक्स का इनवर्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रेस्पेक्ट। बिकॉज we will add any matrix with their negative, then we will add identity। तो हम आइडेंटिटी प्राप्त करते हैं और आइडेंटिटी क्या होगी आपकी? तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। आप ऐड कब कर सकते हो ये मैंने आपको बता चुका हूँ। इफ देयर ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। क्लियर? अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी। टू मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेबल इफ कब होंगी? या तो इनका ऑर्डर सेम हो, दूसरा इस प्रकार से कर सकते हो आप ए क्रॉस पी, एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी इक्वल टू ए बी, एम क्रॉस पी। टू मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेबल इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स या प्री मैट्रिक्स, पोस्ट मैट्रिक्स, इसको प्री बोलते हैं, इसको पोस्ट। इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है उतने इसके नंबर ऑफ रो होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, देन दिस इज अ मल्टीप्लिकेबल, अदरवाइज नो। किसी दो मैट्रिक्स की गुणा कब होगी? जब पहली वाली मैट्रिक्स के जितने कॉलम है उतने इसके अंदर रो होने चाहिए, अदरवाइज नॉट मल्टीप्लाइड। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ या नहीं? दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब इस पहली वाली मैट्रिक्स के रो जितने कॉलम्स हैं इसकी रो होने चाहिए। इस प्रकार से अगर ये दोनों सेम है, ऐसे हैं, ये 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, आराम से जाएगी क्योंकि इसकी रो कितनी है? 3, इसके कॉलम कितने हैं? और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी मैट्रिक्स वो 3 क्रॉस 3 की आएगी। ये लास्ट मतलब अगर ए एम क्रॉस एन की है, ये एन क्रॉस पी की है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स, इनकी गुणा होगी, जो पी ए बी मैट्रिक्स आएगी वो एम क्रॉस पी ऑर्डर की। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। क्लियर? अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अब हम मल्टीप्लाई करना तो और आपको सिखाएंगे कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कॉम्यूटेटिव ला कर रहे थे हम। कॉम्यूटेटिव में क्या है? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर होगा? नेवर भी, क्योंकि नहीं होगा ये। तो कॉम्यूटेटिव नहीं होंगी, ये एसोसिएटिव भी नहीं होंगी। इनवर्स इनका एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी कौन सी? ये वाली। दिस इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हो। आपको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, वो सेम मैट्रिक्स ही देगा। किसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, सेम मैट्रिक्स थी। अब हम यहाँ पर इन्वर्स की बात करेंगे तो a इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a इनवर्स इजिकल टू b या b इनवर्स इजिकल टू, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 0 नल मैट्रिक्स होगी, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये आइडेंटिटी है। मतलब आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की जो बात की थी हमने, वो मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसकी किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स देता है, और किसी मैट्रिक्स के किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं वो आइडेंटिटी दे दे, देन दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस और दिस इनवर्स। वो पहले वाला दूसरे का इनवर्स है, दूसरे वाला पहले का है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ हम और करते हैं। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं दो मैट्रिक्स की गुणा करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें दो कॉलम है, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 3 की है। देखो इसमें जितने कॉलम है इसमें कितनी है रो। कैसे गुणा करेंगे, ये मान लो a है, ये b है, गुणा होगी वो a b आ, क्या आएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ऐसे गुणा होगी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री ये देगा। फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट देगा, किसके साथ गुणा हो रहा है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट कॉलम का देगा। तो मतलब ये क्या था a11 आता है, यहाँ पर ऐसे आता है जनरल मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो हमें ये भी पता लगेगा किस किस की एंट्री देगा। इनकी गुणा कैसे करनी है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ। तो 2 क्रॉस 2 जमा में 4 क्रॉस 4। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री आएगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 गुणा 6 जब हम 4 गुणा 7। और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम थर्ड एंट्री, तो 2 इंटू 8 जमा 4 इंटू 7। क्लियर। और फर्स्ट रो की और कोई कॉलम है ही नहीं, किसके साथ गुणा करें। देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो की, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री। क्लियर। अब देखो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 6 इंटू 2 7 इंटू। अगर यहाँ माइनस का तो माइनस का जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 6 इंटू 6 7 इंटू 7, फिर 6 इंटू 8 और 7 इंटू 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखो यहाँ से तो आपका रो मिलता है, किस रो की एंट्री बनेगी, यहाँ से कॉलम मिलता है। अगर फर्स्ट रो की को फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, इस प्रकार से ये हमारा जो बनता था स्टैंडर्ड। ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो देखो किसकी गुणा हुई, पहली रो की, किसके साथ पहले कॉलम के साथ, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। जो एंट्री है उसी के साथ गुणा होगी। अगर यहाँ पर अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाती तो गुणा नहीं होती, क्योंकि इसकी गुणा किसके साथ होने। और अगर यहाँ पर कोई और एंट्री आ जाए ऐसे, ये 3 ऑर्डर का हो जाए, तब भी गुणा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही एंट्री।
तो गुणा कब होगी, इसमें जितने कॉलम है पहले वाली उसके दूसरी वाली में रो होनी चाहिए। आएगी क्या, बीच वाले छोड़ दो, लास्ट 2 गुणा 3। अब देखो 2 ही तो रो है इसमें और 3 कॉलम है। ये इस प्रकार से आपकी गुणा होती है मैट्रिक्स। अब एक कॉन्सेप्ट और बचता है आपका मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में इससे ज़्यादा नहीं है। इनवर्स आपका डिटरमिनेंट में निकालते हैं माइनर कोफैक्टर के हेल्प से। और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सिलेबस से हटा दिया है, और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस वो भी हटा दिया है। तो हमारे पास है एक थ्योरम थी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, थ्योरम में है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए प्लस में ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ए माइनस में ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये थ्योरम क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर नॉन जीरो मैट्रिक्स ए हैज ए प्लस में ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ए माइनस में ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और उसमें उसका ट्रांसपोज माइनस कर दिया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये थ्योरम है हमारी, एक रिजल्ट है, फॉर हर मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई करता है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ वी ऐड ए प्लस में ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ऑलवेज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को आप ले लेना, अगर उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हो, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करके, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगी। सिमेट्रिक का मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर ही है। चाहे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स लें, अगर उसमें से उसका ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। जी वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। ये एक थ्योरम थी, और सिंपल सी थ्योरम है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस में ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ऑलवेज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ऐसे भी लिख सकते हो, एक थ्योरम ये भी है, we will express any matrix in the form of symmetric and skew symmetric part. This is the symmetric or this is the skew symmetric. अब किसी भी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक जमा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे 1/2 a 1/2 a डैश 1/2 a माइनस 1/2 a डैश कर जाए 1/2 1/2 1 a कट। तो वी विल एक्सप्रेस एनी सिमेट्रिक या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ या इन द एक्सप्रेस इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सिलेबस से हटा दिया है, और ये कॉन्सेप्ट बचे हैं आपकी मैट्रिक्स वाले चैप्टर्स में। बाकी इन्वर्स निकालना वगैरह हम आपको सिखाएंगे आगे जाके डिटरमिनेंट वाले चैप्टर। अगर यहाँ क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चंस किस प्रकार के आ सकते हैं आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई मैट्रिक्स दे देगा, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आपको नंबर बना के दे देगा 1 2 3 मैट्रिक्स में डाल के, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने कैसे करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको सिखा चुके हैं कैसे करना है, उसमें से माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, आपके किसी मैट्रिक्स में कुछ वेरिएबल पुट कर देगा और कह देगा ये मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, देन फाइंड दीज वैल्यू, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। और एक लास्ट आपका जो मल्टीप्लिकेशन पे है, इस प्रकार से ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे देगा ये 3 × 3 की, और आपसे कह देगा a³ - 5a² प्लस में 3a प्लस में आइडेंटिटी इक्वल टू 0, प्रूव दैट।
ये कोई मैट्रिक्स दे देगा, ये कोई पोलिनोमियल इक्वेशन दे देगा, देन प्रूव दैट। तो इसमें क्या करना है आपने, ए की गुणा ए के साथ करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर की गुणा ए के साथ करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ए की कर दो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या कंडीशन है आपकी, आप आइडेंटिटी जितने ऑर्डर की आपकी ए है 3x3 की तो 3x3 की ले। ये नहीं कि आइडेंटिटी डिफरेंट ऑर्डर के ले लें, ऐड ही ना हो, तो सेम ऑर्डर जो मैट्रिक्स दे रहा है उसके हिसाब से लें। बाकायदा वो लिखेगा, अगर नहीं लिखता है तो आपने आइडेंटिटी वही लेनी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा कोई मैट्रिक्स, फिर ए क्यूब निकालना, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। अब यूनिकनेस ऑफ इनवर्स वो आपका सेकंड चैप्टर है, लेकिन सिलेबस से हटा दिया आपकी बार यूनिकनेस इनवर्स। इसमें ये भी कह सकता है ए इनवर्स एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई। 0 इंटू ए इनवर्स तो 0 ही होता है, इसकी गुणा करने से ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब 4 ए इनवर्स ए स्क्वायर 3 ए इनवर्स ए प्लस में ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स पावर सेम पोलिनोमियल की तरह काम करना है। यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स एक पोलिनोमियल है, बिकॉज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई देयर पोलिनोमियल इक्वेशन। ये हायर एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, वो आपकी मिनिमम पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ तो ए स्क्वायर बच गई, पावर घट गई, यहाँ पर 4a बच गया, या 3a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी। किसी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी आती है, और आइडेंटिटी किसी के साथ करते हैं इनवर्स। यहाँ से ए इनवर्स को उधर ले जाओ या बाकी को उधर ले जाओ, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i, ये भी सारा माइनस। हम बिना माइनर को फैक्टर निकाले इस प्रकार से इनवर्स भी निकाल सकते हैं इस चैप्टर में। तो ये बच्चों आपके मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट थे। सब्ट्रैक्शन सेम माइनस की तरह ही है। अगर a जमा b कर रहे हो, मैं इसको ऐसे भी कर सकते हूँ, a माइनस बी, दैट मीन्स a जमा में माइनस ऑफ b। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव उसमें ऐड करना, दिस इन सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी मैट्रिक्स से कहलाए। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, किसी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो k से, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको k से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगी, k 2k 3k 4k, बिकॉज एवरी एंट्री इज मल्टीप्लाइड बाय k। क्लियर? तो ये आपका मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट है, सिंपल से। तो मैट्रिक्स चैप्टर के, तो आप मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे, डिटरमिनेंट के मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँ। ओके।